ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया अपने प्रोग्राम के इब्तदाई में कि बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामला है। ईरान ने जो कार्रवाई की उसकी भरपूर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई। ये सूरत हाल इस रीजन के अंदर फर्दर एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही है या इसके बाद हमें डी एस्केलेशन की तवक्को करनी चाहिए? डी एस्केलेशन की भी जब हम बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान और ईरान ये मामला खुद तय कर सकते हैं आपस में, या हमें किसी की सालसी की ज़रूरत पड़ सकती है? रीजन के अंदर ये सूरत हाल कहाँ जा सकती है? ये जो कुछ हुआ उसके बाद इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है डॉक्टर मारिया सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मारिया आपका, आपके वक्त के लिए। मारिया, बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर जो कुछ हुआ उसके बाद बात करना बनती है, लेकिन अगर सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि व्हाट वर द थिंकिंग ईरान ने ये फ्रंट पाकिस्तान के साथ इस पॉइंट इन टाइम पे, जबकि जो मिडिल ईस्ट में सूरत हाल है उसकी भी एक हीट आ रही है ईरान की तरफ, उसके अलावा आपको पता है इराक वाला मामला भी है, सीरिया वाला मामला भी है, ये फ्रंट क्यों खोला ईरान ने पाकिस्तान के साथ? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी ईरान की तरफ से, क्योंकि जैसे हर मुल्क में कुछ ना कुछ ग्रो होते हैं, कुछ ना कुछ जो है तवक्कुआत होती हैं। तो जैसे कि आप जानती हैं कि कुछ दिन पहले जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ना सिर्फ ईरान में मौजूद थे, जबकि इसके साथ साथ जो ईरानी इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस की कॉपरेशन है वो भी बहुत दरीना रही है। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि ईरान के कुछ इलाके जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और बिलखसूस सिस्तान के अंदर जहाँ BLA और BLF का जो इश्तराक है वो बहुत ही खतरनाक रहा है पाकिस्तान के लिए, जहाँ मुसलसल दहशतगर्दाना कार्रवाई पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती रही है। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है उन्होंने इसको अपनी लार्जर मशरक वस्ता की पॉलिसी के साथ लिंक किया है, तो जाहिर है इसको उन्होंने किसी तरह उस काउंटर टेरर फ्रेमवर्क के अंदर डाला है। और उसका नुकसान ये है कि इसमें 3 चैलेंजेस आएंगे। पहले चैलेंज तो ये आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस ग्रोह के ऊपर अटैक की बात की है, बिल्खुसूस ये पाकिस्तान के खिलाफ भी मुतहरक रही है। पाकिस्तान के लिए एक दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान ने कभी भी इस दहशतगर्द तंजीम की जो है पुष्टपनाही नहीं की। अगर आपको याद हो कुछ अर्से पहले PC3 ओरियन के ऊपर अटैक हुआ था, उसके अंदर भी जो ईरानियन नजात के बलोच थे उन्होंने जो है अटैक में हिस्सा लिया था। तो जाहिर है ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये आज का वाकया नहीं है जहां ये दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रही। तो पाकिस्तान के लिए तो मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान इनकी पुष्टपनाही करता। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने अपने अटैक से पहले ये बात वाजी की, डॉजियर्स पेश किए, हमारे पास मुसद्दका इंफॉर्मेशन थी कि ये इलाके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। ईरान ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, बल्कि 2 बच्चे शहीद हो गए, 3 बच्चियां जख्मी हो गई। तीसरी बात ये कि जब आप इस किस्म की कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर आपको इस बात का फैसला करना होता है कि आप क्या अपने हमसाये ममालिक के साथ इतने ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं जहाँ अपने लिए आप तमाम रास्ते बंद कर दें, या आप जो है एक मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए जो है उन मामलात को ठीक करें। क्योंकि मुश्तरका हिकमत दहशतगर्दी अमली जाहिर तो है एक कार्ड्स पे लगता मुश्तरका है थी चैलेंज नहीं है। ना। ईरान ने उस लाइन के ऊपर, जैसे अभी आपने भी कहा कि कुछ चीज़ें अगर कोई कंसर्न्स हैं तो दोनों ममालिक आपस में बैठकर बात कर सकते थे या उनको एक्सचेंज कर सकते थे। ईरान डिड नॉट चूज टू गो डाउन दैट रोड। और आप इसको किस तरीके से देखती हैं कि हमले के बाद भी पाकिस्तान ने पूरा एक दिन रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई, एक जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है प्रोटेस्ट लॉन्च करने का हमने उसको पहले अडॉप्ट किया ताकि पीस जो है उसको हम सेबोटाज ना करें इस रीजन के अंदर। उसके बावजूद भी जो इरानियन अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से ना अप्रोच किया गया, ना कोई क्लैरिफिकेशन दी गई, ना उस वक्त मुश्तरका किस्म की कोई लाए अमल या बात करने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान हैड टू रिस्पॉन्ड इन काइंड। आपको ये जो एक रवैया है ईरान का, कैसा लगा कि वो हमें और हमारी सॉवरेनिटी को फॉर ग्रांटेड लिया है उन्होंने, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान ने तहम्मुल मजाजी का सबूत दिया ईरान के मामले के लिए, अब फिर तमाम हमसाये ममालिक के लिए, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे जो भी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए फिर इसको जो लार्जर फ्रेमवर्क में जो डाला गया वो मशरक़ वस्ता के, तो वो भी एक बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो गाजा पे बहुत वाज़ेह है। हमारे लिए मसले फ़लस्तीन और जो है एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं। हम तो ये बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि जो इजरायली हैं जो कुछ कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ किसी सूरत काबिल कबूल है। हमारा मौक़िफ़ और ईरान का मौक़िफ़ उस लिहाज से एक तरह से बहुत करीब है, इफ नॉट एक जैसा। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप कहेंगे कि जी हम काउंटर टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो जिसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, सो कॉल कार्रवाई की, 2 बच्चे शहीद कर दिए, आप मुझे बताएं कि उस मशरक़ वस्ता के साथ क्या ताल्लुक है? बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमने भी जो एक्शन लिया है वो हमने कोई ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हमने ये एक्शन जो है दहशतगर्द लोगों के खिलाफ लिया है जो पाकिस्तान के अंदर मुतहरक है, जिनको पनाही हासिल थी। और अगर
کچھ حصے انڈین ایرانین انٹیلیجنس کے وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے اور پاکستان ایک عسکری طاقت ہے۔ اگر پاکستان کے خلاف اس قسم کی کارروائی کی جائے گی تو پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ پاکستان اپنی عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے، پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرے، اور پاکستان اس کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان نے بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان نے پریسیشن گائیڈڈ میونیشن استعمال کیا، ہم نے راکٹس استعمال کیے ہیں، ہم نے ڈرونز استعمال کیے اور ہم نے اسٹینڈ آف ویپنز استعمال کیے، یعنی ہم نے کوئی بڑے پیمانے کا ہتھیار استعمال نہیں کیا کیونکہ ہم کسی ایرانی جان کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور مشترکہ فیصلے کیے جائیں۔ اچھا، جو بھی آپ نے بات کی نا کہ پاکستان انہوں نے یہ لائٹ لیا پاکستان کو کہ ایک سوورن نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، وہ اس طریقے سے اندر نہیں گھس کے آ سکتے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ جو رسپانس اب ہم نے دیا ہے اس کے بعد کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی ایران کی، یا آپ مزید کسی قسم کی کوئی شرارت یا کوئی کارروائی ایران کی طرف سے ایکسپیکٹ کریے؟ کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری کارروائی کے بعد بھی ایک عجیب پر اسرار سی خاموشی ہے ایران کی طرف سے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات، کوئی ریاکشن ابھی تک نہیں دیا ہے۔ دیکھیے، خاموشی تو ہے، لیکن اب ایران کو بہت بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک تو انہوں نے جنگ کھولی ہے مشرق وسطیٰ میں، کیا وہ ایک دوسرا فرنٹ کھولنا چاہتے ہیں، اور وہ دوسرا فرنٹ کس چیز پہ کھولنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے اور ایران کے مفاد مختلف ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی کا خاتمہ نہیں چاہتے؟ اور اگر ایران ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ ڈاکٹر ماریہ سلطان سے رابطہ کرنے کی، بات اس وقت ہو رہی ہے جو عراق اور ایران، جو ایران اور پاکستان کے درمیان معاملہ ہے، اور ماریہ سلطان صاحبہ اس پر یہی کامنٹ کر رہی تھیں کہ ایک سوورن نیوکلیئر ملک پاکستان جیسا اس کی سرحد کے اندر آ کر اس طریقے سے کارروائی کرنا، انٹرنیشنل پورے جو قوانین ہیں ان کی وائلیشن کرنا، پاکستان یہ رائٹ ریزرو کرتا تھا کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کرے، جو کہ پاکستان نے کیا۔ یہ صورتحال کہاں جا سکتی ہے؟ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر اس پر بات کریں گے کہ یہ سچویشن یہاں سے کہاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو میں نے پہلے ابتدائیے میں بھی بات کی تھی کہ کیا ہمیں کسی قسم کی ثالثی کی ضرورت پڑے گی یا ہم اپنے معاملات کو خود ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔